मुख्यमंत्री ला रहे विकास ला, यही तो कह रहे हैं भाजपा के लोग। और जिनको आपने विधायक बनाया उन्होंने कहा हम राजा ला रहे हैं। अरे चंपावत के धरती में तो उत्तराखंड का महाराजा रहता है, गुरु जी तो महाराजा है। महाराजा के सामने, गुरु के सामने कोई व्यक्ति राजा कैसे सकता, कोई मुख्यमंत्री राजा हो सकता है गुरु के सामने? बताइए मुझे, कोई विधायक हो सकता है? तुमने कभी भाई हेमेश आपने को राजा समझा? हमेशा सेवक समझा? वारे भाजपा वालों, वारे भाजपा वालों, जब तुमने राजा रामचंद्र जी को जय श्री राम कहा, सीता को हटा दिया, तभी हमको कुछ संदेह होता था आपके इरादों पर। आप तो देवी देवताओं के सामने अपने को कुछ समझिए, अपने को ही सब कुछ समझिए। गुरु के सामने आप कह रहे हो हम महाराजा लेकर के आ रहे, कह रहे हैं हम विकास कर, मैं विकास कर। मैं आप सब लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, एक मुख्यमंत्री से आप किस किस विकास की अपेक्षा करते हैं? जिला मुख्यालय है ना, है ना? जिले के सारे कार्यालय कांग्रेस के समय में खुले, हेमेश करकवाल के समय में खुले। मैं गलत कह रहा हूं, मुझे बता दीजिए कोई व्यक्ति। क्योंकि डीएम एक अप्रैल में बैठते थे और नीचे फॉरेस्ट के डांगुए में काम चलाते थे। वहां से लेकर के एक शानदार कोई कार्यालय ऐसा नहीं है जो क्वालिटी कार्यालय ना हो। जितने बहुत बने हैं, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, राज्य के अंदर और भी जिले बने जिसमें उधमसिंह नगर भी नहीं बना। सबसे बेहतर बिल्डिंगें, कार्यालय जो है चंपावत के अंदर खुले। और उसके लिए मैं चंपावत के कांग्रेस जनों को, कांग्रेस के लोगों को और आप सब चंपावत के लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं। और तो छोड़िए, हमारा जो सर्किट हाउस बनाया कितना शानदार बनाया, कितनी शानदार बनाया। कोई काम, एक काम जरा सा कम रह गया था पीने के पानी का, वो भी हम जाते जाते पीने के पानी की योजना भी बना करके गए। मेरी समझ से 3 बड़ी योजनाएं इस क्षेत्र के अंदर मांग थी, वो 3 के 3 हेमेश के कार्यकाल में स्वीकृत होगी। यहाँ पर आप एक मुख्यमंत्री से अपेक्षा कर सकते हैं कि वो हमारे वहाँ आएंगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। आपके जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है या नहीं है? किसने खुलवाया? आपके वहाँ नर्सिंग कॉलेज है या नहीं है? है ना? आपके वहाँ पॉलिटेक्निक ITI है नहीं है? एक से ज्यादा है नहीं है? बताइए मुझे। और तो छोड़िए, एक समय था जब मुझसे नागपाल साजी कहते थे वो एस्टेट जो है तो बीच में कथे के ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज को करे। और आज इसी चंपावत जिले के अंदर 7 जिला डिग्री कॉलेज हैं और जिन 7 में से 2 डिग्री कॉलेज जो है इस चंपावत के अंदर जाके हमने खुलवाई जो है, एक गंगसा में खुलवाया और दूसरा जो है अमोली में खुलवाया, कलापाल जिले में, तनेपुर भी हमने खुलवा। 3 डिग्री कॉलेज। जब तहसील खोल रहे थे सब जगह, तो मैंने कहा हेमेश अब तहसील की तो गुंजाइश रही नहीं, क्योंकि नीचे भी खुल गई है, ऊपर भी खुल गई है। तो एक काम करते हैं, तहसील खोल देते हैं और मंच में हमने वो तहसील खोल हमारे समय में चली और जब भाजपा वाले आए तो तहसील बंद हो गई। पता नहीं आप भी चल रही है नहीं चल रही। इतनी शानदार सड़क है ये बांग्लादेश की। एक समय था मैं मरवा से पैदल चल करके आया था तामली में, पुरुषोत्तम जी हमारे नेता होते थे। तब मैंने कहा था उस दिन चंपावत के तामली के लोगों से, मैंने कहा एक दिन ऐसा आएगा
ऊपर से भी सड़क आएगी, मडवा से भी सड़क आएगी, तल्ला पाल बिलौन की तरफ से भी सड़क आएगी और पुण्यागिरी की तरफ से भी शारदा के किनारे किनारे, काली के किनारे किनारे जौलजीबी तक सड़क आएगी। और आज मुझे फक्र है वो सारी सड़कें कांग्रेस ने मंजूर करवाई नहीं करवाई। ये जो विकास की बात कह रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, कह रहे विकास करेंगे, ये बता दो भैया, जरा सा भाजपा के लोगों अपने मुख्यमंत्री जी से ये पूछ लो, अरे हमने तो उनके करने के लिए मंच के ऊपर जो है गुरु गोरखनाथ जी की धुनी, हमने तो गुरु गोरखनाथ की धुनी का काम भी हम शुरुआत करके गए, बल्कि गुरु गोरखनाथ जी की जागर लगाने के लिए भी सारी व्यवस्थाएं न करके गया, बल्कि गुरु गोरखनाथ जी के हम लोग सब भक्त लोग, बल्कि मैं तो, मेरे दोनों काम सीधे हुए, गुरु गोरखनाथ जी का मुझसे दूसरा कोई बड़ा भक्त नहीं। तो हमने गुरु गोरखनाथ जी की जागर लगाई सारे उत्तराखंड में, और उसकी जागर गायिका को पद्मश्री मिला है, माधुरी बटवाल, उनसे बड़ी गुरु गोरखनाथ जी की कोई जागर गायिका नहीं। तो ये कांग्रेस है। आप ये बताएं तो सही, अपने मुख्यमंत्री जी से कहें, अपने नेतागणों से कहें, हरीश रावत जिसको भूत हुए कई साल हो गए, मैं गिना दे रहा हूं आपको, तल्ला बाल बिनौल में कितने थे, स्वाला गुर्जिला बिल्डू लहू करके सड़क किसके समय में बनी, सिट्टी पट्टी की सड़कें किसके समय में बनी, नीचे जो है, और तो छोड़ो श्रीद रोड, मुझसे रामचंद्र चौड़ापति जी कहते थे, ओ MP साहब कभी जो सड़क बन गई है, मैं जो ना कभी एक बार हम आज़ादी की लड़ाई में स्वाला से ना सुगी धाम से पैदल गए थे जयती तक, उनकी कल्पना थी, वो चाहते थे कि एक सड़क बने, और आज मुझे खुशी है कि हमें सब कांग्रेस के लोगों के प्रयासों से वो भी बन गया। शारदा का बैराज बनाने का काम नहीं, शारदा के किनारे जो बाढ़ नियंत्रण के काम थे, उन सब कामों को कर करके कोई एरिया आप बनबसा से लेकर के, यशपाल आर्या जी आप तो बिल्कुल नाड़ी बैग की हैं सब चीजों को जो है, मैं आप जरा सा एक बात देख लीजिए, इन भाजपा वालों से पूछ लीजिए, इनके विधायक लोहाघाट में भी रहे, इनके विधायक खटीमा में भी रहे, भाजपा के विधायक और जगह भी रहे। ये हमको ये बता दें, जितना कांग्रेस के विधायक हेमेश खरगवाल जी ने चंपावत के अंदर करवाए हैं, जिन कामों को मैंने अभी आपको गिनाया है, ITI पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज, हॉस्पिटल से लेकर के, एक हॉस्पिटल नहीं, नीचे कनकपुर से लेकर के चंपावत तक, मंच से लेकर के तल्लापाल सिटी के एरिया तक, सब जगह सारे विकास के काम, सारी सड़कें, सारी पेयजल योजनाएं हम बना करके गए। और मैं चुनौती लेकर के कह रहा हूं, भाजपा के लोग जो आपके बीच में, मुझे मत देखो, भाजपा के लोग जो हमारे बीच में वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, वो बराए मेहरबानी करके ये बता दें कि कौन सा विकास ऐसा है जो वो मुख्यमंत्री को यहां से चुनाव लगा करके यहां के लोग उनको जिता दें, जिसको वो करने का काम करेंगे, वो मुझे बता दें। लोगों के बीच में एक बात करें, फिर जहां कोई हेमेश का समर्थक है, उससे कह रहे हैं वो हेमेश क्यों है, निर्मला जी को बाद में क्यों है, निर्मला जी, मैं आप सब चंपावत वालों से कह रहा हूँ, भाजपा वालों से कह रहा हूँ, जो कानाफूसी कर रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, निर्मला जी को जिताइए,
हेमेश की जिम्मेदारी मेरे ऊपर रही, हम उसको जहां से मैं लड़ूंगा वहां पर ऐसे व्यक्ति को कौन छोड़ सकता है जो पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए इतना फायदेमंद हो। तो हरीश रावत की जगह पर लड़ेगा। यशपाल जी आप समर्थन करेंगे? मतलब तथास्तु है, क्योंकि यशपाल जी ने तथास्तु कह दिया तो बात पक्की होगी। राजा महाराजा हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास राजा महाराजाओं का महाराजा भी गुजर देता है। हमको तो सेवक चाहिए। बल्कि मुझे बड़ा अजीब सा लगा जब मैंने ये सुना। और हमारे छोटे भाई हैं पुष्कर धामी जी, उन तक हमारी ये बात पहुंचा दीजिएगा, उनसे कह दीजिएगा कि विलेख से लेकर के बलेख से हाथ जोड़ते हुए आए और गुरुदत्ता से कहे कि मेरे भाइयों ने और मेरे सहयोगी एक्स विधायक ने नालायकी कर दी, मुझको राजा कह दिया, महाराजा कह दिया, क्योंकि गुरुदत्ता के सामने तो सब प्रजा है उसकी, यहाँ का मुख्यमंत्री भी उनकी प्रजा है। और यदि भाजपा वालों तुमको नहीं लग रहा है, तभी हमको मौका लगा तो चंपावत वालों एक ही काम करने को रह गया, हम चंपावत के वेलजू की इतनी बड़ी मूर्ति स्थापित कर देंगे जैसे अयोध्या में राजा राम की स्थापना हुई है, हम उसी तरीके से जब कांग्रेस को मौका मिलेगा, जब कांग्रेस को मौका मिलेगा। और एक बात याद रखना, मैं बहुत जल्दी भूलनी नहीं छू। हाँ, कई लोग कहेंगे कि कब करेंगे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, जब तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी और गोलजू की बड़ी सी भव्य मूर्ति हम यहाँ लगा करके, ताकि चंपावत आने वाला जो भी व्यक्ति आए, क्योंकि ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो चंपावत में जो है अपने को महाराजा कहें, तो उनको अकल सिखाने के लिए दूर से ही दिखाई दे कि यहाँ राजाओं का राजा विद्यमान है, चंपावत का गोलजू, तो हम उसकी मूर्ति भी रहेंगे। विकास तुम नहीं कर सकते, मैंने बता दिया आपको। जितने लोग हैं यहाँ पे, वो हमारे जो सब दोस्त हैं, तिमानंद सट्टा जी की, उनका दाल भात खा खा करके मैं एमपी का काम चलाया मैंने, जो है अब रहे नहीं बेचारे, उनके बेटे नाम में भूल गए वो, और खरपाल, ये दो मेरे परमानेंट दोस्त थे। सुबह सुबह मेरे पास चाय लेकर के आ जाते थे। और यहाँ की जो हमारी कुमाऊं की होली है, बड़ी प्रसिद्ध होती है। मुड़ियानी और फंगर की होली में प्रतियोगिता होती थी, तो रात को जो है मुझे 10-11 बजे होली सीखने के लिए दोनों लोग ले जाते थे। मैं कैसे उन लोगों को भूल सकता हूँ। तो यहाँ सबसे मेरा आग्रह है कि जरा सा विकास के काम भाजपा वाले कोई गिना सकते, कोई काम रह गया, और जो रह गया है आप निर्मला जी को जिताइए, चाहे वेचा करेंगे पैसा करेंगे उस विकास के काम को। उसके लिए हमको मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो कांग्रेस की सेविका ही काफी है, कांग्रेस की सिफारिश काफी है। आप सब लोग उत्साह के साथ निकले। और चंपावत के भाई बहनों से मेरा आग्रह है, आप सबसे विनती है, इस समय सारा प्रदेश, सारा देश आपकी तरफ देख रहा है। एक ठीक ठाक आप लोग जरा सा चूक गए इनको झटका देने। यदि आपने विधानसभा के चुनाव में ठीक ठाक झटका दे दिया होता, कांग्रेस की सरकार बना दी होती, तो अभी जो है हम तेल के भाव हो रहा है 190 है को 190। आप यकीन करो, यदि कांग्रेस जीती है,
तो 190 जगह पर या 90 पर होची मैं तो तुम्हें 19 जीते नहीं वो मुझे डर में 9 रुपए जो है पेट्रोल डीजल में कम कर दी। और चल चुनाव तक है। जितना आप लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, विपक्ष को मजबूत करेंगे, उतना आपके हाथों में, जनता के हाथों में ताकत आएगी। आज लूट गया है आदमी, महंगाई आसमान के अंदर, बेरोजगारी का मेरे साथी बता रहे थे आज हालत क्या है। हमने 3 साल के अंदर 32,000 लोगों को सरकारी मुलाजिम बनाया 3 साल के, और ये 5 साल के अंदर भाजपा वाले, जिनमें हमारे मुख्यमंत्री जी भी सम्मिलित हैं, ये भी विधायक थे, ये 3200 गिना दें, 3200 सारे राज्य के अंदर जिनको इन्होंने सरकारी मुलाजिम बनाया। हम 32,000 गिनाएंगे, ये 3200 गिना दें, इन्हें कोई किसी को सरकारी मुलाजिम नहीं। मुख्यमंत्री जी ने कहा गलती होगी, हम 24,000 को नौकरी देंगे, और जिस दिन से फिर से मुख्यमंत्री बने हैं, अब गणित गड़बड़ा गया है। अब 24,000 से 24,000 में, और वहां से भी चंपावत के बाद जो है नौकरी, ये जो भर्तियां हैं, इनको टाटा बाय बाय कर देंगे। और ये देखिएगा, ये चुनाव नहीं होता तो पेट्रोल और डीजल के दाम भी नहीं घटे होते। ये तो चंपावत तेरी डर है, चंपावत के लोगों की डर है कि इन्होंने डीजल और पेट्रोल के दाम घटा दिए। निर्मला जी, तुम्हारे खड़े होने से बारिश भी आ गई है, और तुम्हारे खड़े होने से दाम भी घट गए। और यदि आपने जिता दिया तो सारा देश उठ करके खड़े होकर के चंपावत के लिए तालियां बजाएगा। अभी तो केवल हरीश रावत आपको मिल जाता है या कांग्रेस के लोग आपका मिल जाता है। आज अवसर है आपके सामने, एक निरंकुश व्यवस्था है, ये व्यवस्था निरंकुश है, और इनकी नग्नता का आपने अभी सुन लिया। कोई सत्तारूढ़ दल, मुख्यमंत्री सबसे विनम्र होता है, और मैं अपनी बात कह रहा हूं, यदि मेरी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने ये हिमाकत की होती कि विपक्षी दल के ऑफिस को दबाव डाल करके बंद करा दिया होता, और किसी ने जोश में आकर के विपक्ष के उम्मीदवार से कह दिया होता कि तुम बैठो, तुमको रुपया देंगे, तुम बैठ जाओ करके, तो मैं कहता कि या तो इसको पार्टी से निकालो, नहीं तो मैं उम्मीदवारी से हटाओ। आज अनहोनियां हो रही, इन अनहोनियों को होनी में बदलने की ताकत केवल आपके पास है, आप भाई बहनों के पास है। कांग्रेस के साथियों, कभी कभी अवसर होते हैं इतिहास बनाने, और मैं हेमेश आपसे भी कहना चाहता हूं, विकास के आपने इतिहास बना दिए, मजदूर खड़े किए। मैंने कहा ना कि भाजपा के विधायक और जगह भी हैं, और वहां देख लो कितने विधायक हैं इनके, और विधायकों को क्यों देखते हो? मुख्यमंत्री जी को देख लो ना, उन्होंने खटीमा के अंदर 5 साल तो वो विधायक थे, उन्होंने कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोला वहाँ, कोई हॉस्पिटल बड़ा खोला वहाँ, कोई डिग्री कॉलेज खोला वहाँ, कोई ITI खोला वहाँ, कोई पॉलिटेक्निक वहाँ खोला। और ये हेमेश खरवाल, उन्होंने छोटा छोटा जो है, मैंने समझे जब MLA बनने को, मेरे को नाम बहुत सी गए, इनको नारायण रेड्डी में पढ़ो, मैं वहाँ हाई स्कूल खोल रही, कोई हाई स्कूल खोलनी और कोई हाई स्कूल को उच्चीकरण करना। मेरे को कतुब से बोले ऐसे 2-4 अजब। अब मैंने समझा छोटा बड़ा है, ये मुझसे तो। अब जब नारायण रेड्डी के सामने पहुंच गए, जब वो कागज खोला तो 14 थे उसमें, 14 जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल। अब नारायण रेड्डी ने कहा, अध्यक्ष जी आपने ये देख लिया? अब मैं कैसे कहता हूँ उनसे मैंने नहीं देखा। हाँ मैंने तो बिल्कुल देख लिया। अब देख रहा था, डर भी रहा था, तो क्या करूँ?
मैंने कहा सबसे छोटा है, कर दीजिए तो करते हैं। उन्होंने लिख दिया समीर सूत्र। आज भी उनमें से सबको जो इंटर बनने के लायक थे उनको इंटर बना करके गए हैं, कोई रह नहीं गया बाकी तो कोई छोड़ा नहीं है। वो सड़क छोड़ी नहीं है, कुछ नहीं छोड़ा। हाँ, एक काम जरूर छूट गया है, जब तुमने बहन कहा है तो बहन का नेम देना है। और तुमने खुद मापदंड स्थापित किया है 27,000। यदि मैं जानता हूं तुम कमर कस करके निकल गए, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं, तो जरा ताली बजाओ ना तुम लोग। क्या जो था, यदि सब लोग निकल गए तो आप लोग जो है यहां नया इतिहास बना सकते हैं। जिस समय से कल मैं इधर को आया हूं, सारे देश भर की एजेंसी, सारे पत्रकार मुझसे पूछ रहे हैं ये चंपावत क्या है। मैंने कहा बेलजू की न्याय की धरती है। बोले बेलजू का इतिहास क्या है? मैंने कहा भाई ये है, आप पता कर लीजिए। बोले आप काहे के लिए जा रहे हैं? मैंने कहा न्याय के देवता के बाद न्याय मांगने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा न्याय क्या है? मैंने कहा लोकतंत्र जीते। उन्होंने कहा लोकतंत्र की जीत क्या है? मैंने कहा निर्मला गहतौड़ी कांग्रेस की उम्मीदवार की जीत है। तो मैं आप सबसे जीत है, सारा देश आपकी तरफ देख रहा है, दुनिया आपकी तरफ देख रही है। यहाँ से निर्मला जी को जिताइए और बड़े बहुमत के साथ जिताइए। हेमेश के सम्मान को बढ़ाइए। और हेमेश का क्या करना है, अभी मैंने कहा है कि अभी इतना बुढ़ा नहीं हुआ हूँ कि हेमेश की हिफाजत न कर सकें, उसका इंतजाम न कर सके। आप निर्मला जी को जिताइए और हेमेश को जिताने का काम, आगे जिताने का काम हम करेंगे और आपकी तौबा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चंपावत। बोले बेलजू महाराज की।